हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन, वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना हम लोग चाहते हैं कि जो ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है या फिर अवेलेबल ही नहीं है। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है, सेक्स के अलग अलग सेक्स पोजीशन। आप जानते हैं कि पिछले कुछ एपिसोड से हमने हर वक्त दो सेक्स पोजीशन में जानकारी लेना शुरू किया है। आज की भी दो अलग सेक्स पोजीशन है, जिसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सर, जैसे मैंने अभी कहा, दो अलग अलग सेक्स पोजीशन है। पहली जो सेक्स पोजीशन है, जिसे कहते हैं सेक्स की द गुड एक्स सेक्स पोजीशन। करेक्ट। सबसे पहले ये बताइए कि ये पोजीशन क्या होती है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, ये जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और आपकी डिमांड से एक डिस्क्लेमर देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। क्यों देखना है भाई 476 पोजीशन? बस वैसे ही करते रहो ना, डेली चल रहा है वैसा। क्या होता है, पार्टनर उब जाता है, बोलता है क्या है ये, क्या कुछ तो भी चेंज करो इसके अंदर। यहाँ पे कुछ तो एंजॉयमेंट आना चाहिए, आपको आना चाहिए, मुझे आना चाहिए। गुड एक्स नाम में ही आता है। गुड एक्स क्या रहता है, यहाँ पे स्पेशली दोनों पार्टनर बेड के ऊपर एक दूसरे के सामने एक दूसरे को देखते हुए बैठे वाले हैं। दोनों पार्टनर बैठे बैठे अपने कमर का भाग नज़दीक लाते हैं। वो लाने के बाद एक दूसरे के कंधे के ऊपर, समझो मेल पार्टनर फीमेल के लेफ्ट के कंधे के ऊपर पाँव रखेगा और फीमेल पार्टनर मेल के कंधे के ऊपर पाँव रखेगी, तो इसका हो गया क्रॉसिंग, एक्स हो गया। और वो पोजीशन में यहाँ पे पेल्विक मूवमेंट से उनको थर्स्टिंग करना है, मूवमेंट करना है। ये थर्स्टिंग से क्या होता है देखेंगे। और बिल्कुल सर, ऑर्गेज्म जैसे हम लोग कहते हैं, वो तो मोटो है इन सब चीजों का। शीघ्र पतन जैसी समस्या, कमजोरी जैसी समस्या, इनसे निजात पाने के लिए ये अलग अलग सेक्स पोजीशंस है। तो ये जो सेक्स पोजीशन अभी आपने बताया, जैसे हम गुड एक्स बताते हैं, इससे क्या होता है? डेफिनेटली देखो, वही मिशनरी पार्टनर फीमेल नीचे है, पाँव बाजू में, और आप स्टैंडिंग में हो, बस बोर हो गए सब कर करके। गुड एक्स में क्या हो रहा है, देखो अपने ईचिंग पॉइंट बदल गया तो उसका मज़ा आता है। अब ये पोजीशन में दोनों पाँव नज़दीक आ गए तो वजन ओरिफिस कॉम्प्रेस हो जाता है। एक लेग ऊपर एक नीचे हो गया है तो वहाँ पे क्या होता है, रोटेशन है, एंगल जो है बहुत बार क्या बोलते हैं, रिलैक्स है, वजन कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसमें, कॉम्प्रेस हो जाता है। और उसी पोजीशन में जब सुपरफिशियल फ्रिक्शन जब होता है तो वहाँ पे नर्व स्टिमुलेशन जी पॉइंट पे अच्छा होता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑर्गेज्म हो रहा है, एंजॉयमेंट हो रहा है और मेल का ड्यूरेशन बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ा फायदा है। बिल्कुल। तो हमारी ऑडियंस भी हमारे साथ है, कुछ सवाल करना चाहेंगे। हमारे साथ प्रतीक जी है, चेंबूर मुंबई से, उनका सवाल है। प्रतीक जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर जी, जिसकी फुट सर्जरी हुई है उन्हें सेक्स पोजीशन में क्या सावधानी लेनी चाहिए? अच्छा, एक्सेलेंट, गुड। यानी फुट सर्जरी मतलब जो अपना पंजा रहता है पाँव का, उसकी सर्जरी। देखो कोई भी सर्जरी जब यहाँ पे नर्व्स हो, एंकल हो या वहाँ पे कोई फ्रैक्चर हो, बहुत पेनफुल रहता है। कम से कम 3 महीने, 2 या 3 महीने तुम प्रॉपरली उसके ऊपर स्टैंड होके नहीं चल सकते हो।
तो कोई भी सेक्स पोजीशन जहाँ पे थर्स्टिंग करते हो तो आपके लेग के ऊपर स्ट्रेस आ जाए, कोई वहाँ पे जख्म हो, कोई फ्रैक्चर हो, कोई हीलिंग में प्रॉब्लम आता है, ऐसे कंडीशन में आप मिशनरी या बेड के ऊपर फीमेल एक्टिव जो पोजीशन है, काउगल है, रिवर्स काउगल है, ये सब कुछ कर सकते हो या स्पूनिंग पोजीशन में। लेकिन जब तक वहाँ पे बोन का हीलिंग नहीं होगा 3 महीने तक, तब तक किसी भी प्रकार के रिस्क लेके फुट सर्जरी हुए वाले पेशेंट ने, ये जो क्लाइंट है उन्होंने ये पोजीशन जिसमें प्रेशर आ जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स पाँव के ऊपर आ जाए, वो पोजीशन लेना नहीं है। बिल्कुल सर, हर एक सेक्स पोजीशन जब हम लोग देखते हैं Yeah. तो एक असर तो फाइनल है कि Sure. बॉडी पर उसका Yes, अच्छा असर correct. गिरेगा या मसल्स पे वो Correct. अच्छा Yeah, असर yeah. करेगी। ये जो सेक्स पोजीशन है इससे क्या होता है? फ़ायदा क्या होता है? मैं तो ऐसे कहूँगा भाई, आपका ब्रेकफास्ट कभी रहेगा तो चलेगा, लेकिन आपकी एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम या जो भी आपको सिंपल वॉकिंग है बंद मत करो, क्यों? बॉडी जकड़ जाएगी एकदम। अब ये पोजीशन देख रहे हो, एक फीमेल का पाँव ऊपर राइट कंधे के ऊपर है, मेल का पाँव उसके कंधे पे। भाई इतना ऊपर पाँव जाके उसने पूरा होल्ड करने के लिए हैमस्ट्रिंग मसल, ग्लूटियल मसल, कोर मसल, ट्राइसेप्स मसल इतने स्ट्रॉन्ग चाहिए, और उसके बाद आपको पेल्विस नीचे ऊपर करके वहाँ पे थ्रस्टिंग करना है। तो ये पोजीशन में आपके पूरे ये मसल, कोर मसल, पेल्विक मसल, गर्डल मसल, हैंड मसल, ये सब स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, वेट भी कम हो रहा है, कैलोरीज भी बर्न हो रही है और बॉडी भी शेप में आ रही है। और एक सेक्स पोजीशन है जिसे लेजी मैन सेक्स पोजीशन Yes. कहते हैं। अब ये बताइए कि पहले ये लेजी मैन सेक्स पोजीशन क्या है? जो लेजी मैन के लिए बनाई जी। एक क्यों बोला ये पोजीशन को? यहाँ पे देखो, कुछ कारणों से भाई पार्टनर को अभी करना तो है एक्टिविटी, लेकिन थक गया है, अभी क्या करेंगे? तो यहाँ पे बेड के ऊपर पार्टनर बैठा है, मेल पार्टनर, पीछे रेल के पीछे कोई तकिया है या कुछ है, उसको रेल के दोनों पाँव ऐसा रिलैक्स छोड़े, थोड़ा सा बाजू में करके। और यहाँ पे फीमेल जैसा गोद में बैठते हैं उस तरह से वहाँ पे पार्ट्स के ऊपर वो बैठेगी, और बैठने के बाद दोनों लेग उसके पीछे राउंड अप करके यहाँ पे फिर मेल पार्टनर को हिल्स को प्रेशर देते हुए थर्स्टिंग करना है। और ये थर्स्टिंग करने से क्या फ़ायदा होता है देखेंगे। जी, हमारे साथ कुछ हमारे फीमेल ऑडियंस भी है, Sure. उनका भी सवाल है। Definitely. शर्मिली जी है दिल्ली से, उनका सवाल है। शर्मिली जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्कार। बोलिए। सर, पार्टनर को ओबेसिटी या मोटापा हो तो कौन सी सेक्स पोजीशन से होती है तो जानकर दीजिए। मोटापा है, गुड। ओबेसिटी है, कौन सी सेक्स पोजीशन लेना है? देखो, एक तो पहली चीज़ मैं अभी और एक्सरसाइज योगा प्राणायाम पे आ रहा हूँ भाई। खुद को कभी कभी मॉर्निंग में टॉयलेट में बैठ के भी उठने नहीं आता। ऐसे कंडीशन में आप पोजीशन का सोच रहे हो, फिर भी देखो हर एक की बॉडी अलग अलग है, हार्मोन्स अलग है, समझो होगा ऐसा तो एक दो भाई ट्राई कर लिया आपने एक्सरसाइज की, योगा की, फिर भी वेट ज़्यादा है, तो ऐसे केस में पहले देखो भाई पार्टनर आपका वजन पेल सकता है क्या? नहीं तो ऊपर से पार्टनर निकला और नीचे उसका हो गया फ्रैक्चर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मिशनरी पोजीशन उनके लिए अच्छी, जहाँ पे फीमेल लाइंग डाउन हो और आराम से दोनों लेग दूसरी तरफ बाजू में जा रहे हैं। स्पेशली फीमेल ऑन टॉप पोजीशन इसमें नहीं लेना है। बहुत बार तुम डॉगी स्टाइल ले सकते हो या स्टैंडिंग पोजीशन में ले सकते हो, लेकिन किसी भी प्रकार से पार्टनर वहाँ से इवन सामने वाले को कंट्रोल न होते हुए इरेक्ट पेनिस के ऊपर हिट हो जाए, ये पोजीशन नहीं लेना है। बाकी सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी और हमारे सुखी जीवन के बुक में जो बुक है अपना, उसमें और ज़्यादा ब्यौरा वो ले सकते हैं। बिल्कुल। अगला एक सवाल जो मैंने पहले भी पूछा था, Yeah. मसल्स ग्रुप के ऊपर Correct. परिणाम होना, Yes, yes, इफेक्ट yes. होना, Correct. तो इस पोजीशन में भी ऐसा कुछ होता है? फायदा होता है किशोर। ये देखो, यहाँ पे आप लेजी मैन बोलते होगे, लेकिन लेजी को बैठना नहीं है, काम करना है इसको। यहाँ पे वही लेजी बैठा है सिर्फ रेल के पीछे, लेकिन यहाँ पे जब पार्टनर आपके ऊपर बैठा है, आपकी गोद में बैठा है, तो उसको आपको लिफ्ट करना है दोनों हाथ से, हैंड शेप, हैंड मसल, शोल्डर मसल, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और अपने एंकल जॉइंट, एंकल से उसको लिफ्ट करना है थर्स्टिंग के लिए। तो क्या फिट हो रहा है यहाँ पे? लेग मसल आ गए, पेल्विक मसल आ गए, कोर मसल आ गए, और ये फिटनेस से आपका बॉडी शेपिंग, कैलोरी बर्निंग और फिटनेस का भी काफ़ी अच्छा फायदा आपको होता है। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल, Sure. ये पोजीशंस का और फिटनेस का यस, क्या संबंध है? वेरी नाइस। जी। ये देखो, एक गुडेक्स पोजीशन हो गई, या ये पोजीशन अभी जो लेजी मैन की बोल रही हो, यहाँ पे देख रहे हो आपकी हर एक जॉइंट का फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में देखोगे आप, सब ऐसे लोग कुछ है बेड से उतरने के बाद चलने भी नहीं आता,
तो क्या करना है इसके लिए भाई, बहुत कुछ अमीर होना चाहिए और मुझे ट्रेडमिल नहीं है, मुझे जिम नहीं है, ऐसा रोते नहीं बैठने का। सिंपल बाहर निकलने का, वॉक करो, थोड़ा जितना भी आता है उतना योगा प्राणायाम करो, मसल फ्लेक्सिबल होगे। जो योगा प्राणायाम करके मसल को फिट रखेगा वही बाद में एक्टिविटी करने में हिट हो जाएगा, नहीं तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा इसके अंदर। तो एक ही कहता हूँ फ्रेंड्स, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लो, ये पोजीशन साइंटिफिक मेथड से लो। कुछ दिक्कत आई तो डिस्कस कर सकते हैं हमारे ये नंबर के ऊपर, और अपना निजी जीवन एंजॉय करो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी थी आज की इस एपिसोड में भी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर आपको डॉक्टर साहब के नंबर दिख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर साहब का ईमेल आईडी है, वेबसाइट आईडी है, डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट नंबर है। एक यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट आईडी जो है नहीं है, और इस वेबसाइट पे आपको डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट मिलने वाली है। अगर आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो कौन सा डे है, कौन सा डेट है और कौन सा टाइम है, आपको सब कुछ वहाँ पे पता चल जाएगा, और आप बहुत ही अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब की से मिलकर अपने हर एक समस्या का बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होने वाली है, तब तक के लिए शुक्रिया।